राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी मोहनलाल जी से सुना कि गरीब बच्चों की व्यवस्था पढ़ने की है। गरीब बच्चों की व्यवस्था तो सरकार ने की। बहुत स्कूलों में सरकार भोजन भी देती, फीस माफ की जाती है लड़कियों की भी, लेकिन उन्होंने स्कूलों की व्यवस्था की है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की। हमने कोशिश की है कि उसमें पढ़ाई भी हो। बहुत ऐसे स्कूल हैं कि कानी हौद से ज़्यादा कुछ नहीं, जिनमें बच्चे रहते हैं। और बहुत स्कूलों में बहुत कारणों से अध्यापकों को इतने काम सरकार लगा देती है कि उन कामों से ही फुर्सत नहीं। पहले तो अध्यापक ईमानदार नहीं, सरकार का पैसा खाते हैं। कितने बार कहता हूँ कि वही अध्यापक जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं वो ज़्यादा पढ़ाते हैं, कम पैसे में पढ़ाते हैं, और सरकारी अध्यापक अधिक पैसे लेके कम पढ़ाते हैं। यदि प्राइमरी स्कूल वहाँ के पढ़ाते होते तो हमें स्कूल की आवश्यकता नहीं थी। और मैंने बताया है कि हम 2-3 साल लगातार जाते थे, बच्चों को इनाम देते थे। 5 तक के बच्चे को 100 तक गिनती आती हो तो 10 रुपये हमें देता था। 5 तक के बच्चों को 100 तक गिनती नहीं आती। 5 तक के बच्चों को 10 तक पहाड़ा नहीं आता। स्कूल तो बहुत है। किसी सरकारी नेता ने एक बार कहा कि हमने इतने स्कूल ऐसे खोले हैं, ऐसी व्यवस्था की है। हमने कहा सवाल स्कूल खोलने का है, वेतन देने का है, कि बच्चों के पढ़ाने का भी है। अभी तक की किसी सरकार ने प्राइमरी मिडिल स्कूलों में बच्चों की अधिक पढ़ने की व्यवस्था नहीं की। नकल तक की छूट दी थी। वो तो अच्छा हुआ कि हर काम आजकल कोर्ट के थ्रू होते। बहुत बाधाएं हमारी मनमानी में कोर्ट लगाता है। ऐसा लगता है थोड़े दिन के बाद कोर्ट देश चलाएगा। तो विद्यालय का जहाँ तक सवाल है, केवल गरीबों के कारण नहीं तो बहुत अच्छा होता कि केवल बच्चों की फीस की व्यवस्था हो जाती, पर पढ़ाई नहीं होती। हमने बहुत स्कूल खोले हैं, प्राइमरी के बच्चे आते हैं जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता। जब 6वीं में उनको लेते हैं तो अपना नाम लिखना नहीं जानते। तो अब ज़्यादा उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हो आप लोग। इसीलिए आप लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हो। जितने अमीर लोग हैं अपने लड़कों को जाने कहाँ कहाँ पढ़ने भेजते हैं, ज़्यादा रुपया दे के भेजते। अब ये बात अवश्य है कि समस्या गरीबों की ही है, क्योंकि सरकारी में पढ़ाई नहीं है, प्राइवेट में वो पढ़ नहीं सकते। प्राइवेट का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते और सरकारी में पढ़ाई होती नहीं। ऐसे लोगों के लिए प्राइवेट कुछ स्कूल जिनमें कम खर्च आए। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के कुछ लोगों ने बच्चों से कुछ भी नहीं लेते। यद्यपि उसमें भी मेरी इच्छा है कि आज नहीं कल बच्चों से कुछ लिया जाए, निर्धनों से नहीं लिया जाए। नहीं, ये भी आदत पड़ जाती है। समाज धीरे धीरे इतना भिखारी भी होता जा रहा है कि वो कुछ देना नहीं चाहता। हर बच्चे को, हर व्यक्ति को दे करके पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हम दें। पहले भी गुरु दक्षिणा दी जाती थी।
निःशुल्क पढ़ते थे, भोजन तक मिलता था, फिर भी पढ़ने के बाद गुरु दक्षिणा। वैसे तो बाद की हर चीज अच्छी है, स्वस्थ होने के बाद डॉक्टर तय कर लें कि ठीक हो जाने पर इतने रुपए लेंगे। आजकल काम के भी पैसे लोग तय करते हैं कि हम तुम्हारा काम कर देंगे, इतने रुपए लेंगे। तो हम लोग कहते हैं वो बड़ा ईमानदार आदमी है कि जिसने रिश्वत तय कर ली और काम कर दिया। कई लोग तो रिश्वत खा जाते हैं, काम ही नहीं करते। बेईमान आज के जमाने में वो है। तो कम से कम रेट तय करके, एक कुली भी रेट तय कर लेता है, पर कुली लोग ज्यादातर उस समय कुछ नहीं कहते। हमने रोज स्टेशनों पे झगड़ा देखा है कि कुली भी उस समय नहीं बोलता, कहते हाँ चलो, वहां कहेगा इतना बनता है। अब 4 जने के बीच में भले आदमी को शर्म लगेगी कि ये कुली के पैसे काटे ले रहा है, तो फिर वो देगा ही देगा। पहले नहीं कहते कि हम इतना लेंगे, तुम ज्यादा, कोई नहीं कुछ दे देना, यूं भी कहते। तो कम से कम ये भी एक है कि रेट तय हो जाए, पढ़ाई का रेट तय हो जाए कि हम रिजल्ट देंगे, स्वास्थ्य का, रोग के इलाज का तय हो जाए कि इतना रुपया लेंगे लेकिन ठीक कर देंगे। इसी तरह चलो वो विषय मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा की बातें करने आया था। स्कूल की सूचना हुई तो वो भी कह दिया। बहुत सारे स्कूल अपन चलाते हैं, धीरे धीरे अनुभव हुआ है स्कूलों का। और यही नहीं कि बच्चे जो हमको आते हैं कम पढ़े आते हैं, हाँ, ये पास लोग का जो पढ़ाने आते हैं वही कम पढ़ाना जानते हैं। पढ़ने जो आते हैं वो तो कम है ही, टीचर नहीं मिलते पढ़े हुए, वो भी पता नहीं कैसे पास होते हैं, तो पढ़ाएंगे क्या। और तो ये आरक्षण की ऐसी तमाम शिकायतें समाज में हैं, बहुत व्यंग किए जाते हैं कि अच्छे डॉक्टर से इलाज क्यों कराते हैं, आरक्षण वाले से इलाज क्यों नहीं कराते। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी वोटों की राजनीति और कुछ मजबूरी, वोटों की राजनीति के अलावा भी मजबूरी है। एक गरीब आदमी को काम मिलना चाहिए, क्या करे वो, यदि पढ़ा ठीक नहीं है तो भी तो 2 रोटी चाहिए, यदि अच्छा डॉक्टर नहीं है तो भी रोटी तो चाहिए। तो उनको काम तो मिलना चाहिए, पर काम योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। जिसको खाट बुनना ना आता हो उसको कंप्यूटर सिखाने लग जाओ, कैसे काम करेगा। और दूसरी बात भी हम कहते, कंप्यूटर वाले आदमी से कहा जाए कि हमारे घर खाट बुनाई का काम करो, दोनों ठीक नहीं। आज देश में ऐसा भी है, कंप्यूटर वाले खाट बुन रहे हैं, खाट बुनने वालों को कंप्यूटर का काम सौंपा जा रहा है। मनुष्य को योग्यता अनुसार काम मिलना चाहिए, और आदमी को धनी बनने का पागलपन सवार नहीं होना चाहिए। धन तो इस देश का है, देश के काम में लगे। सिर्फ मन की खुशी के लिए पागल हुए हो, ज्यादा धनी माने मन, और क्या। ज्यादा धनी न खा सकते हैं, ज्यादा न हजम कर सकते हैं, ज्यादा न जी सकते हैं, ज्यादा सिर्फ पागल हैं ज्यादा। बुरा नहीं मानो, एक मन का ख्याल होता है कि हम बड़े आदमी, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे जो मुक्त हो जाए उसे संत कहते। मैं संत हूं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं उसे संत कहते हैं जो इस पागलपन से मुक्त है। न बड़ा कहलाना है, न स्वर्ग जाना है, न कुछ पाना है, कोई पाने का ख्याल नहीं है। वो जानता है कि शरीर नहीं रहने वाला है, मन के ख्यालात हैं, यही स्वप्न खड़ा करते हैं। इनसे रहित मैं हूँ, इनसे रहित मैं ध्यान में भी हो सकता हूँ, और इनसे रहित मैं नींद में भी हो सकता हूँ। नींद में हर व्यक्ति उस अवस्था में चला जाता है जहाँ ज्ञानी ध्यान से जाता है। ध्यान से जब जाता है तो उसके साथ अनुभव है
नींद वाला नींद से जाकर फिर उसी बेवकूफ़ी में आ जाता है। पर ज्ञान से जो उसको उपलब्ध होता है फिर लौट कर नीचे नहीं आता। न सा पुनरावर्तते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। वह धाम वहाँ नहीं है जहाँ जाकर फिर नीचे आदमी नहीं आता। ज्ञान से ध्यान से उस अवस्था को पाकर निचले स्तर पर पागलपन में नहीं आता। सोया आदमी सोने से लौटते ही उसी पागलपन में, उसी नासमझी में, वही ख्यालों की दुनिया में, वही कल्पनाओं में आ जाता है। मुझे फिर धनी बनना है, मुझे ये बन जाना है, नेता बन जाना है, बड़ा बन जाना है, राजा बन जाना है। मैं नहीं कहता कि कोई न बने, यह भी एक प्रयत्न और पुरुषार्थ है। अर्थ धर्म काम मोक्ष। पर हमारे यहाँ मोक्ष, मोक्ष माने मरने के बाद नहीं। मोक्ष माने इस मुक्तावस्था को जो फ्री मुक्त हो गया सभी कल्पनाओं से, होने से, होने से। तस्य कार्यम न विद्यते, ये मेरे श्लोक बनाए नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, उस ज्ञानी व्यक्ति को फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता। काहे के लिए? होने के लिए। अभी आपको सुबह से शाम तक अपने कुछ होने के लिए काम करते हो कि आप हो चुके जो होना है? कोई नेता से पूछो कि जो तुम्हें होना है हो चुके कि और कुछ बढ़ना है अभी, तो पता चलेगा हर आदमी अपने को कुछ बनाने में लगा है, बना रहा है। कर्म से बनता है। हमारे यहाँ उपनिषद और गीता कहती है कर्म से निर्मित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। कर्म से जो व्यक्ति निर्मित होते हैं वो कर्मजन्य है, और कर्मजन्य परमानेंट नहीं हो सकते। जो भी बने हो थोड़े दिन के लिए। एक मिट्टी का घड़ा बना लीजिए, अच्छा है, कर्म से बना है, लेकिन वो टिकेगा नहीं। धन से बने आदमी गरीब हो सकते हैं, पद से बड़े आदमी नीचे आ सकते हैं। स्मृति और दिमाग पर जो बने लोग हैं पागल हो जाते हैं, दिमाग कमजोर हो जाता है, गया। स्वप्ने वाले लोग जग जाते हैं, जगे वाले स्वप्नों में चले जाते हैं। ये जो होने का ख्याल चल रहा है सुबह से शाम तक, जन्म से जन्मांतरों तक, हम अपने बनने में या बने की सुरक्षा में लगे। बस छोटे न हो जाए ये भय हमें खाए जाता है। ऐसे आदमी ढूंढो जो भय से मुक्त हैं, जो सत्ता में बैठे हैं हटने को डर रहे हैं, जो सत्ता के बाहर हैं बैठने में लगे पड़े हैं। है क्या? एक खेल चल रहा है बेवकूफों का। इससे जो छुट्टी पा जाए उसे संत कहते हैं, इससे जो छुट्टी पा जाए उसे ज्ञानी कहते हैं, इससे जो छुट्टी पा जाए उसे मुक्त कहते हैं। बस मुक्ति माने स्वर्ग में नहीं, मुक्ति माने मरने के बाद नहीं, मुक्ति माने जिसको अपने होने के ख्यालों से छुट्टी हो गई। बस क्या होना है? और जो हो जाने वाला है उसको स्वीकार करता है। शरीर यही रहेगा, स्वीकार है उसे, इससे बचने में लगा नहीं, क्योंकि वो जानता है बच सकते ही नहीं। जो हो नहीं सकता उस काम को छोड़ चुका है। आप शरीर से सदा नहीं रह सकते, इसलिए चाहे रोड में हो चाहे कहीं हो, चिंता छोड़ दो। ये नाव भगवान के हवाले कर दो। जब जब डूबनी है डूबे, जब रहनी है रहे। तुम कितनी चिंता करोगे? तुम्हारे हाथ में है शरीर। तो जो नहीं रहने वाला है उसके लिए स्वीकार करो। जो तुम्हें अपना लगता है ये बिछुड़ न जाए, बिछुड़ेगा। तुम बिछुड़ोगे, इसके लिए कर क्या लोगे? तुम दिन रात लगा लो, बाबा बन जाओ, बाबू बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, इसमें कर लोगे कुछ? तो अध्यात्म क्या है, ज्ञान क्या है कि जो हो नहीं सकता उस काम को छोड़कर निश्चिंत हो जाओ, और बड़े होने के भूत को छोड़ दो। जब तक अज्ञानी थे तब तक अर्थ और काम के द्वारा बड़े होने के लिए, सुखी होने की कोशिश कर ली। वो भी एक समय था, पर देख लिया कुछ होने वाला है नहीं।
खतरे से बाहर नहीं जाओगे। कई बार एक्सीडेंट हो जाए, कोई मारा जाए तो अखबारों में आता है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सीरियस हैं, कभी कभी आता है खतरे के बाहर हैं। तो खतरे के बाहर तो कोई है ही नहीं। जो ठीक है वो खतरे के बाहर नहीं है, बीमारों को क्या करें, सब खतरे के अंतर्गत है। तो करना क्या है, इस पागलपन से छुट्टी हो जाए मनुष्य को, कम से कम हम जानवर ही हो जाएं। उसे जानवर शब्द सुनने में बड़ा बुरा लगता है, पर हम लोग जानवर का अर्थ करते हैं ज्ञानवर, श्रेष्ठ समझ वाले हो जाए। जैसे कहते हैं जानदार आदमी, किसी में स्टेमिना ज्यादा है, तो इसी तरह हम कहते हैं कि हम कम से कम जानवर जैसे हो जाएं, मनुष्य के रोगों से मुक्त हो जाएं। मनुष्य होना बहुत अच्छा है, पर मनुष्य वर्तमान में रोगी मनुष्य है, स्वस्थ नहीं है, रुग्ण है। मनुष्य उन कामों में लगा है जो हो ही नहीं सकते। क्या ही सुंदर होता, सुबह उठो, नहाओ धो, काम करो, दुकान करो, धंधा करो, खाओ, शरीर छूटना है उसके लिए निश्चिंत रहो, जो हो पहचान लो, आगे होने होने का कोई चक्कर नहीं। क्या ये कम है कि शरीर छोड़कर जाओ, ज्यों की त्यों धर दी नी चदरिया? क्या ये कम है कि कोई राजनीति में जाए और वैसे ही लौट आवे? न होने कुछ गए थे, काम करने गए थे, काम किया, जब नहीं है तो अपन आगे आ गए। जैसे गए थे तैसे ही आए, नहीं तो गए थे तो खुशी खुशी गए थे, लौटे तो मुंह लटकाए लौटे। कोई मरना ही बुरा नहीं है, जिंदगी में रोज तो मरते हो। ये राजनीति वाले कोई जिंदा है क्या? जाते हैं, उस दिन कैसे थे जब चुनाव हारते हैं या सरकारें गिरती हैं या दूसरा चुनाव होता है, तब कैसा लगता है? जिस खुशी से राम राज तिलक को जा रहे थे, उसी खुशी से वनवास को चले गए। है कोई राम? तो राम भगवान है, वो अपनी जगह है। राम एक ऐसे इंसान है जो मुक्त है। राम एक ऐसे इंसान है जो भगवान कहे जा सकते हैं। राम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काम काज करते हुए संत हैं। भरत संत हैं, और क्या? तो आप इस पागलपन से कैसे छूटोगे? और वो पागल पाने, जो पागल वो होता है जो हो नहीं सकता, वो भी बातें करता रहता है। तो लगभग मनुष्य असंभव कामों में लगा है, असंभव कामों में जो हो नहीं सकते। और आप जो कर सकते हैं बिल्कुल मना नहीं है। बच्चों को पढ़ाइए, मकान बनाइए, दुकान करिए, रहिए, पर दुकान से तुम भले आदमी हो गए हो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, वैसे ही जाओ, बिना कुछ हुए जियो और बिना कुछ हुए जाओ। ये नहीं कि अभी हम बड़े पैदा हुए थे अब छोटे होके जा रहे हैं, या छोटे थे हम बड़े हो गए हैं। क्या हो गए हो? ये स्वप्न है। अभी अभी आप स्वप्नों की चर्चा सुन रहे थे। हमारी दृष्टि से ये स्वप्न है। हम बड़े हो गए हैं, बड़े हो जाएंगे। क्या हो जाओगे? कौन क्या होके गया है? ये इसी दुनिया में रहने वाले कई समझते हैं। तो पहले देखो, गरीब पैदा हुआ तो अमीर हो गया है। फर्क क्या किया है? अमीर ने चिंता कम कर ली है, भय कम कर लिया है, दुख कम हुआ है, ईर्ष्या कम हुई है, छोटे बड़े होने का भूत कम हुआ है, एक बिल्कुल सहज जी रहा है, संत की तरह निश्चिंत मुक्त, कॉम्प्लेक्स रहित, इन्फिनिटी सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स से रहित जीता है। क्या कितने बार बताते हैं, ये जैसे कपड़ा है, ये कपड़ा है। अब ये आप जानोगे इसको क्या बोलेंगे?
गांठ है, जिसको हिंदी में गांठ बोलते हैं, ग्रंथि संस्कृत में बोलते हैं, उसी को अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। छोटी गांठ और बड़ी गांठ, इनफीरिटी सुपीरिटी, हीन भावना और श्रेष्ठ भावना, ये गांठें हैं। तो आप कोई ना कोई गांठ है ना आपको। छोटे हो तो बड़ी करने में लगे हो, और बड़ी हो तो छोटी ना हो जाए, तो अस्तित्व में नहीं ना जीते। एक है ये कपड़ा जो गांठ के पहले भी था और गांठ होने पर भी है, और गांठ न रहने पर भी। तो आप कपड़ा हैं या गांठ हैं? आप हैं भी या पैदा हुए हैं? तो जो पैदा होते हैं उसे गांठ बोलते हैं। बड़े बनते हो या हो तो रहोगे कि खो जाओगे? जो उसको खो जाए वो गांठ है। आपका बड़प्पन न खोने का हो, खो नहीं सकता हो तो बताओ। यदि खो सकता है तो गांठ है, गांठ खो जाती है, गांठ बदलती रहती है, गांठें चेंज होती रहती है। आप एक जैसे बड़े रहते हो ना, तो एक जैसा कौन रहेगा? अस्तित्व। जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो एक जैसा रहेगा, और बाकी होता रहता है। तो आप होते रहते में हो या हो का तो पता ही नहीं क्या हो, या छोटे हो या बड़े, या ऐसे हो या वैसे, या हो जाओगे। हो जाने वाले कम ना हो जाएं, जीने वाले मर ना जाएं। अब जीवन होता, इसीलिए जन्म और जीवन में फर्क है। अभी भी बताओ, ये लो, ये जन्म है, लो ये जन्म है किसका? ये गांठ का जन्म है, और ये मृत्यु है, और ये जीवन है। असल में जीवन है जो पैदा नहीं हुआ, जीवन है जिसकी डेथ नहीं होती। जिसकी डेथ हो जाए वो जीवन नहीं है। तुम गांठों को जीवन समझते हो, जीवन को समझते नहीं। गांठों को जीवन समझ के जी रहे हो, बड़े होके जी रहे हो गांठें बन के, और जन्म के जी रहे हो। जन्म के पहले भी जिंदा थे क्या? तुम जन्म को जीवन समझे तो मरना तुम्हें मौत है ही। जो जन्म को जीवन समझेगा वो उसके न रहने को मौत समझेगा, और जीवन जो गांठ को जीवन समझेगा वो गांठ के न रहने को मौत समझेगा। और जो जीवन समझता होता तो गांठ जीवन नहीं है, गांठ जन्म है, गांठ की मृत्यु है। जीवन गांठ के पहले था, जीवन गांठों के बाद रहेगा। और देखो, गांठें पैदा करनी पड़ती है, जीवन पैदा नहीं करना पड़ता। अमीर बनना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। आपको होना कुछ नहीं, आप तो हैं, पर हैं से परिचित नहीं है। हम स्वप्नों से परिचित हैं, जागृत से परिचित हैं, नींद से परिचित हैं, आत्मा से, अपने से परिचित ही नहीं है। आज अभी यही तो सुन रहे थे, आत्मा से परिचय ही नहीं है, अस्तित्व का परिचय नहीं है। अस्तित्व माने सत्य, सत्य माने परमात्मा, परमात्मा माने सत्य, परमात्मा माने कोई बेवकूफ की हुई कल्पना नहीं। परमात्मा कोई कल्पना नहीं है, परमात्मा कोई इमेजिनेशन नहीं है, परमात्मा कोई कल्पना ख्याल नहीं है, वो तो अस्तित्व है। अस्तित्व माने परमात्मा, परमात्मा माने अस्तित्व, अस्तित्व माने जो सदा था, है और रहेगा। इसलिए आत्मा को समझने की चेष्टा करो और ठाठ से जियो, बिल्कुल ग्रंथि रहित जियो, निश्चिंत होके जियो।
एक बीच में सरकार आई थी कि हम चिंता मुक्त भय मुक्त समाज बनाएंगे, भय मुक्त शासन देंगे। तो भय मुक्त तो क्या देंगे? भय मुक्त तो एक ही है, परमात्मा का स्मरण। और जिसके स्मरण से भय मुक्त हो जाएं वही परमात्मा है। जिससे हम ग्रंथि मुक्त हो जाएं, यह ग्रंथियों का आती रहे, गांठें तो लगाई भी जाती हैं, लगा लो खोल लो। काम की चीजें आप कभी नहीं गांठें लगाते। अभी तो तुम्हारी शादी हुई तब भी लगाई थी तुमने। सामान बांधते हो तो गांठें लगाते हो, गांठों की तो बड़ी जरूरत है। अब कुछ लोग गृहस्थ में जाते हैं, गांठें लगाते हैं, बाबा गांठें खोलते फिरते हैं। हाँ, एक जगह हमने पिक्चर देखा, पिक्चर का मतलब कोई वो वाला नहीं, शादी वालों ने अपनी शादी की वीडियो दिखाई हमें। तो दिखाना चाहते थे कैसे वर वधू ने माला डाली, तो वो जल्दी में निकल गई, तो उन्होंने उल्टा चला दी। तो जैसे माला पहनाई थी ऐसे उसने उतार ली। ताला जैसे बंद करते हो ना, ऐसे खोलना है तो क्या करते हो, बस ऐसे घुमा दो। इतना ही तो है। तो मुक्त जीना है तो कुछ बन के ना जियो। मैंने बहुत पहले एक लिखा था लेख, कुछ न बनना ही परम पद है। कोई गांठे मत बनाओ, कोई निर्मित मत करो। सहज ये सब पानी में लहरें बनती मिटती रहती है, पानी वही रहता है। पानी अस्तित्व है, लहरें अस्तित्व नहीं है। लहरें जीवन नहीं है, लहरें पैदा होती है मिटती है। सब कुछ पैदा होता मिटता है, जो नहीं पैदा मिटता वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही तुम हो। लेकिन तुम अपने को लहर माने बैठे, तुम अपने को औजार माने बैठे, तुम अपने को बर्तन बनाए बैठे, जो तुम हो उसे पता ही नहीं है। इसलिए और भी अस्तित्व उसे कहते हैं, कुछ भी मिटता रहे अस्तित्व नहीं मिटता। सत्यम परम धीमहि, इतना सा कुछ भी बना के ले आओ, मिट्टी में से बड़ा बनाओ, छोटा बनाओ, बर्तन बनाओ, गोली बनाओ, चपटी बनाओ, छोटा कण बनाओ, डली बनाओ, किससे बनाओगे? मिट्टी से। मिट्टी बनाओगे या मिट्टी से बनाओगे? और जो बनाओगे वो परमानेंट बना सकते हो? परमानेंट वो है जो बनाया ही नहीं गया, जो बनाया गया परमानेंट है ही नहीं। अब तुम बनाए को बने को परमानेंट करने में लगे हो ना समझदार। वो दूसरा मैं नहीं बोलता, तो समझ आप ही गए। अब ये मनुष्य अपने को समझदार, टेंशन में जीता, चिंता में जीता, हाय हाय करता, घर को नरक बनाता, पति पत्नी नरक, भाई बेटा अब माँ बाप, क्या नरक बनाया हुआ है। घरों को चैन से रहना नहीं आता, ये आदमी कहलाता है, ये पढ़ा लिखा कहलाता है, ये संभ्रांत कहलाता है, ये धनी कहलाता है, ये एडवांस कहलाता है। क्या है जीना? तुम 19-20 परिस्थितियों में रह नहीं सकते। इसी देश के लोग अभी 50 साल पहले कैसे रह लेते थे, आज इतनी उन्नति हो गई कि देख के लार टपकती है, उन्नति देखकर। और नरक भी दिख रहा है, हर घर नरक है। पत्नी की नहीं पटे, बेटों की नहीं पटे, पढ़ाई नौकरी, किसी के इतने लड़के इतने बच्चे, कोई किसी की सुनता नहीं। पहले पड़ोसी भी सुनते थे। गांव में कोई लड़का लड़की गलत जा रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है, तो कोई गांव का आदमी डांट सकता था। हमें याद है वो दिन, हम गांव को डरते थे। आज बाप को हम नहीं डरते, आज बाप ही हमसे डरता है। ये बात समझ में आई? ये है युग। और फिर भी आप नाज करते हो अपनी बेवकूफियों पर और व्यंग करते हो पुराने लोगों पर। कंप्यूटर आ गया, विज्ञान बढ़ गया तो तुम समझदार हो गए। ये कहो कंप्यूटरी नॉलेज बढ़ गई है, कई नॉलेज बढ़ गई, बाकी बेवकूफ हो गए हो।
पहले ज्यादा अच्छे थे। इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कुछ कहता, और ज्यादा सुना के क्या करूंगा, ज्यादा खाने से हजम नहीं होता। मुझे ज्यादा खिलाने से चिढ़ है, कोई खिला देता है तब मैं जो स्वस्थ हूँ वो भी गड़बड़ाए, तो मैं इतना सुनाऊं कि आपके दिमाग ही से सब निकल जाए तो फायदा क्या है। इतना याद रखो, बाकी कल बताऊंगा। ओम शांति शांति शांति।